आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। चलिए, स्क्रीन शेयर करने से पहले आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं एंड आई होप आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दी हैं ताकि आप रेस्पेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है, जिस भी चैप्टर में आपको जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है, यू कैन वॉच इट एंड अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस इट। चलिए, अभी हम बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट आर प्लास्टिक्स एंड हाउ कैन वी यूज देम एंड व्हाट आर देयर यूजेस, व्हाट आर देयर टाइप्स। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में की। सो लेट्स what happened, Anushka? Why are you not able to attend the class? Am I audible? Yes, sir. ओके, फाइन। चलिए, एक काम करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स के बारे में, और हमने बात की थी थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। सो हु विल टेल मी व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक्स? What are thermoplastics? Raise your hand. Good morning, sir. Good morning. Good morning, What are sir. thermoplastics? चलिए, खुशी कुमारी आप बताइए, what are thermoplastics? खुशी कुमारी, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? सर, मैं बताऊं? मधु आप बताइए, what are thermoplastics? सर, जैसे किसी भी चीज को, जो प्लास्टिक्स होते हैं उन लोग को हीट करने पे जब वो अपना शेप चेंज करते हैं तो उनको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। कोई एग्जांपल दोगे? यस सर, जैसे कि वाटर बोतल, प्लास्टिक वाटर बोतल। गुड गुड। आस्था आप बताइए, what are thermosetting plastics? Plastic which when molded once can be softened by heating. अच्छा, कोई एग्जांपल बताओ। Melamine. ओके। कुकर का जो आपका वो होता है ना हैंडल, वो किस मटेरियल से बना होता है? किसका? क्या चीज का? जो कुकर का हैंडल होता है ना, प्रेशर कुकर का, ब्लैक कलर का, यस सर। वो किस चीज से बना होता है? सर, प्लास्टिक। कौन सा टाइप होता है उसमें? प्लास्टिक का भी टाइप होता है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो या थर्मोप्लास्टिक है? Thermosetting plastic. वेरी गुड। उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी उसका एक स्पेसिफिक नाम है, पता है आपको क्या नाम है वो? सर बेकेलाइट। वेरी Bakelite. बेकलाइट या बेकेलाइट, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। इट इज द प्लास्टिक दैट व्हेन देखिए, जब कुकर में आप खाना बनाते हो, कुकर पूरा गर्म हो जाता है ना, बहुत गर्म हो जाता है, तो उस गर्मी का इफेक्ट उसके हैंडल पे नहीं पड़ता। उसके जो हैंडल होता है, सिंस इट इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट, वो बेकेलाइट से बना होता है, अब बेकलाइट से बना होता है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम स्पीकिंग एंड आई थिंक द ऑडियो इज गुड फ्रॉम माई साइड। वेट वेट। Am I audible now?
Am I audible now? Am I audible now? Sir, yes, sir. Yes, sir. Okay. So Okay. So I was telling you I about was telling you thermosetting about plastic. thermosetting plastic. मैं आपको thermosetting plastic के बारे में बता रहा था। Thermosetting जो plastic thermosetting plastics होते हैं, once they are set, once they are set, मतलब एक बार उनसे आप शेप बना लो कोई भी क्या चीज, होता है वो क्या होता है, never जो टेम्परेचर है उसकी शेप को जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा, इजीली चेंज उसकी शेप को वो नहीं कर पाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो इसके एप्लीकेशन वो आपका मेलामाइन हो सकता है, और आपका बेकेलाइट जो है वो भी आपकी इसकी it could be the application of both of these thermosetting plastics. Thermosetting plastics basically आपको प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देता। लेकिन उसमें भी दो टाइप होते हैं, थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, एंड कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो अपनी शेप को नहीं चेंज कर पाते हैं विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कुछ प्लास्टिक्स अपनी शेप को चेंज कर लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। जो नहीं कर पाते हैं वी कॉल देम Thermosetting. thermosetting plastics. Yeah. Okay, so let's move on and discuss about मैं इस पे याद आता हूँ। चलिए मैं इस पे याद आता हूँ। Am I audible? Okay. Yes, बोर्ड sir. पे पढ़ाना अजीब लगता है। चलिए ये वाला ठीक है। So I was discussing about the different kinds of plastic। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक ने हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया है एंड हाउ इट हैज चेंज द आवर लाइफ। हमने देखिए अभी हमें कुछ भी काम करना है, हमें दुकान से कोई भी सामान लेके आना है, हमें वाटर बॉटल के बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि वाटर बॉटल हमारे मोस्टली प्लास्टिक से बनी होती है, कुछ स्टील से बनी होती हैं, लेकिन स्टील वाली बहुत कॉस्टली होती है। जो आपकी प्लास्टिक से बनी हुई वाटर बॉटल है वो आप कितने 10 रुपये में 12 रुपये में आपको मिल जाती है इजीली, ज़्यादा होगा 20 रुपये में मिलेगी, है ना मधु? Yes, sir. आवाज़ आ रही है मधु? Yes, sir. फाइन। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इमेजिन करें अपनी लाइफ में कि प्लास्टिक एकदम से गायब हो जाए, सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम प्लास्टिक के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि हम उसके बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक कंटेनर्स, हमें अगर कुछ भी सामान लेके आना है, मान लेते हैं आपको बॉर्नवीटा लेके आना है, कितने बच्चे बॉर्नवीटा पीते हैं? वेरी, बॉर्नवीटा किस चीज़ में आता है? प्लास्टिक कंटेनर्स में। अब Yes, sir. कोई भी मेडिसिन है, जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको कफ सिरप है, वो किस कंटेनर में आता है? Sir, plastic. प्लास्टिक के कंटेनर में। आपको खाना कैरी करना है, स्कूल में खाना लेके आना है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो आपके प्लास्टिक बहुत ही वर्सेटाइल उसके यूजेस हैं। अब उसके यूजेस क्यों हैं वर्सेटाइल? क्योंकि वो एक तो हल्का होता है, एक सस्ता होता है, और उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है, ठीक है, और उसको हैंडल करना बड़ा ईजी है। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा महंगा होता है, एक बार टूट गया तो चलो ठीक है उसको फेंक देते हैं, और हम क्या करते हैं नई चीज़ ले आते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है इसी चीज़ कि हम उसको फेंक देते हैं। जब हम उसको फेंकते हैं तो वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स कूड़ा एंड इट पॉल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम डेली कितना प्लास्टिक जो है उसको थ्रो करते हैं। प्लास्टिक जो है हम किस में हमारे डस्टबिन जो होता है उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक का कवर रखते हैं,
उसके अंदर हम चीज़ों को ठूसते जाते हैं, उसके अंदर हम ना ही ऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट करते हैं, ना ही इनऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट करते हैं। सब चीज़ें एक ही बकेट के अंदर, छिलके हैं उसको भी उसी के अंदर, एग शेल है उसको भी उसके अंदर, सब्जियों के छिलके हैं उसको भी उसी के अंदर, हमारा प्लास्टिक का रैपर है उसको भी उसी के अंदर, सब चीज़ों को हम एक ही साथ डाल देते हैं और फिर उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब प्लास्टिक के थोड़े से यूजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लास्टिक जो है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करता किसी चीज़ के साथ, ये इस पर जर नहीं लगता है। स्टील के बर्तन हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन हैं और आपके कॉपर के बर्तन हैं, वो टाइम के साथ उनकी एक लिमिटेड एज रहती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। कॉपर का बर्तन आप देखोगे कि उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर सर आपकी आवाज कुछ ब्रेक कर रहा है। आवाज ब्रेक कर रही है। आई थिंक मेरा नेटवर्क अब ठीक हो गया है। ये सिर्फ अनुष्का की तरफ से प्रॉब्लम है। इट इज कमिंग वेरी स्लो। स्लो का मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक लाउडर, बट इफ इट इज कमिंग इन ब्रेक सो दैट आई कैन नॉट डू मच अबाउट दैट। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल से बने हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो जल्दी करोड़ हो जाते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर का जो जग होता है, आप उसको ज़्यादा देर तक एक्सपोज करके रखोगे तो वो आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपके लोहे का अगर कोई चीज़ है, कोई आर्टिकल है, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रस्टिंग, वो रस्ट खाना शुरू कर देगा। तो इन सभी चीज़ों से बचा हुआ है आपका प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में ना ही वो करोड़ होता है, ना ही वो आपका उसके ऊपर कोई जंग लगता है। तो ये प्लास्टिक कैसा है, नॉन रिएक्टिव, वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आप नींबू पानी बनाओ किसी भी आयरन के आर्टिकल के अंदर, कॉपर के बर्तन के अंदर, अगर आप नींबू पानी बनाओगे तो वो क्या करेगा, वो मेटल उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, नींबू के जो रस होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को किसी प्लास्टिक के ग्लास में बनाओ तो अब आप बिल्कुल वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो इट विल बी सेफर टू ड्रिंक दैट नींबू पानी विच इज मेड इन प्लास्टिक ग्लास। तो प्लास्टिक क्या है, वो नॉन सर रिएक्टिव है। आपकी आवाज प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। आपका प्लास्टिक कैसा है? इट इज नॉन रिएक्टिव। अभी ठीक है आवाज? सर पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है। यस सर। आपका नेटवर्क है फ्लक्चुएट कर रहा है, फिर आप मुझे बोलते हो कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वापस सही से कहा। रिकॉर्डेड सेशन है, अगर कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो बाद में आप इसको जाके उस पर देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हाँ, अगर एक काम कीजिए, अपना कैमरा जो है उसको ऑफ कर लीजिए। कैमरा जब आप ऑफ करोगे, अगर आपका नेटवर्क अनस्टेबल है, मतलब आपको कैमरा ऑन करने के बाद अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अगर कैमरा ऑन करने के बावजूद आपको आवाज़ आ रही है तो कीप योर कैमरा इन ऑन। इट इज़ अप टू यू। प्लास्टिक जो है वो लाइट होता है, हल्का होता है, मजबूत होता है, टिक जाता है। दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। अब प्लास्टिक जो है वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके अंदर से हीट जो है इजीली पास नहीं करती है। बैकेलाइट जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, पता है? किसी को पता है? नो सर। PVC, वी कॉल इट PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको नोट डाउन कर लो, PVC बोलते हैं इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका POLY, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैं आपके चैट सेक्शन में लिख देता हूँ सो दैट यू कैन। पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पीवीसी आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे आपके जो वायर है उसकी कोटिंग जो है रबर कोटिंग जिसे आप बोलते हो, वो क्या करती है, वो बेसिकली आपका इंसुलेटर होती है। सो इट हेल्प्स इन नॉट द ट्रांसमिशन ऑफ करंट, वो करंट के ट्रांसमिशन को होने से बचा देती है, तो आपको जो है वो करंट जो है महसूस नहीं होता है, राइट। प्लास्टिक जो है, Yes, sir. प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे कि आपको ग्लूकोज है, अगर किसी कोई पर्सन है उसको इंजेक्शन लगना है, तो इंजेक्शन किससे बना होता है? इंजेक्शन का नीडल तो आपका मेटल से बना होता है, स्टील से बना होता है, लेकिन आपका जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब एक बार यूज़ करने के बाद आप उसको मल्टीपल यूज़ कर भी नहीं सकते हो, तो कहाँ जाता है फिर? वो कचरे में जाता है। अब कोविड केसेस में क्या हो रहा था, कोविड सिनेरियो में क्या हो रहा था, जो हम RT-PCR आपकी जो टेस्टिंग किट है जिससे हम टेस्ट करते हैं कोविड का, वो किससे बनी होती है? इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से बनी होने के कारण क्या होता है, वन टाइम यूज़ होता है, उसको एक बार हमने यूज़ किया और उसके बाद क्या करना है, उसको थ्रो करना है, राइट, उसको हमें फेंकना है। अब फेंकेंगे तो क्या होगा, उससे वो कूड़ा बनेगा, मतलब अगर हम उसको सही से उसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में। जो हमारे जो पट्टियाँ बांधने के लिए, देखिए जो वाउंड को स्टिच करने के लिए हमारे थ्रेड होते हैं, जो टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है, सिरिंज होती हैं, डॉक्टर्स के ग्लव होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपी किट होती है, इन सभी में आपका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो प्लास्टिक का यूज़ होता है। आपके जो योर कुकवेयर, जो आपके माइक्रोवेव ओवन होते हैं, उसके अंदर जो आप प्लास्टिक के आर्टिकल्स, प्लास्टिक के बर्तन अगर आप रखना चाहते हो तो उसके लिए भी स्पेशल आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। खाना जो है उन प्लास्टिक के आइटम्स में, उस प्लास्टिक के आर्टिकल्स में जो है इट गेट्स वार्म, वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो पिघलता नहीं है क्योंकि इट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच ऑफ अ वेरी हाई ग्रेड। टेफ्लॉन जो है वो भी आपका एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जो कि ऑन विच वाटर एंड ऑयल डू नॉट स्टिक, जिसपे पानी और आपका तेल है वो स्टिक नहीं करता है। आपने देखा होगा किसी भी मटेरियल पे अगर पानी गिरता है तो वो निकल जाता है उसके ऊपर, सरफेस से बिल्कुल फ्लो कर जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। वो टेफ्लॉन होता है, वो एक हाइड्रोफोबिक सरफेस होता है। देखिए, दो टर्म बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको हमेशा याद रखने हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ये शायद आपकी इंग्लिश में भी बहुत हेल्पफुल होगी। एक टर्म होती है फोबिया। फोबिया का मतलब पता है किसी को? नो, फोबिया, 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 फोबिया का मतलब होता है डर। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऊंची जो बिल्डिंग है उससे नीचे देखने में बहुत डर लगता होगा, है कोई ऐसा? Yes, sir. हाँ, तो बेटा आपको है एक्रोफोबिया, वी कॉल इट एक्रोफोबिया। क्या था? एक्रोफोबिया मतलब आपको जो है, फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ से डर लगना। जैसे कि मैं अगर फोबिया के आगे लगा दूँ हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब हो गया कि पानी से डर। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको हाइड्रोफोबिया, वो नहाएगा नहीं कई कई दिनों तक। पानी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्टेड है कहीं पे तो वो डर जाएगा, अरे सर फायर फोबिया ऐसा भी हो सकता है क्या? फायर फोबिया तो मुझे पता नहीं बेटा, ये टर्मिनोलॉजी राइट सर है या अगर नहीं जिसे है, फायर से डर लगता हो तो उसके लिए कोई और टर्म जो है वो होगी। यू कैन गूगल इट एंड चेक इट, क्या टर्म है। फियर ऑफ फायर, ओके सर। फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर को बोलते हैं पायरोफोबिया। हाँ, पायरो इज बेसिकली अ वर्ड यूज फॉर हीट, मतलब आग के लिए उसका यूज किया जाता है। पायरोफोबिया इज बेसिकली द वर्ड फियर ऑफ योर फायर। कई कई लोगों को ऐसा होता है कि वो बहुत छोटे स्पेस में अगर वो जाते हैं तो उनको डर लगने लगता है। उनको अगर बंद कमरे में बहुत डर लगता है, बंद बाथरूम में उनको डर लगने लगता है। ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं, यस नो सर। ऐसा नहीं होता। जिनको ऐसा लगता है कि बंद कमरे में वो उनका दम घुटने लगेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उनको होता है क्लस्ट्रोफोबिया। तो
टर्म जो बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फोबिया। फोबिया एक ऐसी टर्म है, अगर फोबिया लगा है किसी भी वर्ड के पीछे तो समझ लीजिए कि वो किसी डर को इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी टर्म होती है फिलिया। फिलिया का मतलब, फिल का मतलब होता है PHIL, फिल का मतलब होता है लव। तो अगर मैं कैसे कहूँ कि समथिंग इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब है उसको पानी से प्यार है, मतलब पानी से वो स्टिक होके रहेगा, गीला रहेगा। जैसे कि मैं बात करूँ आपको, अगर कोई इंडिविजुअल हाइड्रोफिलिक है, मतलब जिसको पानी से प्यार है, तो वो पानी देखते ही दैट पर्सन विल बी हैप्पी। अगर उसने कहीं देखा कि अच्छा यहाँ पे पानी है, चलो लेट्स टेक अ बाथ। अगर किसी पर्सन को लगा कि जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लो, कोई भी जैसे हाइड्रोफिलिक जो है वो बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड है, टेफ्लॉन से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेफ्लॉन जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि उसको पानी से डर लगता है, वो पानी को अपने आप पे स्टिक नहीं होने देता, राइट? यस देखिए कुछ प्लास्टिक जो यस होते सर। हैं, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं। सर हाँ अनुष्का बोलो। सर आप सेकंड वाला वर्ड क्या बोले? फील? फिलिक, F I नहीं, PHIL, फिल। फिल का मतलब होता है लव, PHIL, फिल। ओके सर। फिल का मतलब सर होता है ये लव। सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स के लिए नहीं? हाइड्रोफिल हाइड्रोफिल आपका फिश के लिए भी तो। फिश के लिए भी आपका हो सकता है। फिश के लिए यू हैव टू सर्च बाय योर ओन। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, सो अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं रही है, बट ओके सर। एक्चुअली दीज आर रूट वर्ड्स। इंग्लिश में जब आप इंग्लिश वाले मैम से आप कांटेक्ट करोगे तो शी विल बी टेलिंग यू अबाउट रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे जड़ होती है ना, किसी भी प्लांट की जड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सारा न्यूट्रिएंट्स लेती है। अगर जड़ खराब हो गई तो आपका प्लांट भी डाई कर जाएगा। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स आपके बहुत सारे वर्ड्स को बनाते हैं। जैसे कि रूट वर्ड क्या है? फोबिया। अब फोबिया में आप किसी भी चीज़ का को ऐड कर दो, आपको वो उससे डर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं पायरो। पायरो जैसे आपने बताया आग वाला था, पायरो को हम आग बोलते हैं। पायरोफोबिया, आग और फोबिया को जोड़ दो तो मतलब हो जाएगा कि पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब ऐसा पर्सन जिसको पायरोफोबिया का मतलब हो गया आग से डर, और पायरोफोबिक हो गया ऐसा पर्सन जिसको आग से डर लगता है। चलिए अब हम इस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम वापस से हमारे टॉपिक है उस पर आते हैं, जो फायर प्रूफ प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर आप जानते हो क्या होता है, वो हमारे फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। लेकिन जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं, जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, उनके जो कपड़े बने होते हैं वो मेलामाइन से बने होते हैं। मेलामाइन जो है एक तरीके का आपके फायर रेजिस्टिव प्लास्टिक होता है, जो आपके फायर को क्या करता है, उसको दूर भगाता है। मतलब इट डजंट कैच फायर, वो फायर नहीं लगती है उसमें। इसलिए जो आपका फायर मैन होते हैं, फायरमैन होते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। उनके कपड़े आपने देखे होंगे, दे आर स्पेशल एंड दे डू नॉट गेट फायर, वो फायर को कैच नहीं कर पाते। देखिए अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कूड़ा। जो हमारा कूड़ा होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उसको गलने में, उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है। उससे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन बैग्स की। देखिए जब भी आप मार्केट में जाते हो, व्हेन यू गो टू मार्केट, आप कुछ भी सामान लेके आते हो, क्या कैरी करते हो? पॉलीथीन बैग कैरी करते हो। यस सर। यस सर। आपको पता है कि yes, आपको जो पॉलीथीन होती है इसको डिकम्पोज होने में, मतलब इसको पूरी तरीके से डिकम्पोज होने में, मिट्टी में मिलने में इसको कितने साल लगते हैं? सर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। थाउजेंड, बहुत बहुत ज़्यादा मोर साल देन लगते हैं। 1000 years सर। बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन उसको लगता है प्लास्टिक को गलने में। तो जो चीज़ें, अब इस यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपके सॉइल के साथ वो क्या कर जाती हैं, डिकम्पोज होने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब they can change themselves into a form in which
सॉइल कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब बैक्टीरियाज उन पे ऊपर एक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके जो अवशेष होते हैं, जो उसके बॉडी के बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं, तो वो सारी मिट्टी क्या करती है, उसके डिकम्पोजर उसकी बॉडी पे एक्ट करते हैं, उसके उससे सारा न्यूट्रिएंट्स जो उसको निकाल लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद दे प्रोवाइड दैट न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। उसके क्या बचता है, सिर्फ उस इंडिविजुअल का जो स्केलेटन है सिर्फ वही बचता है। किसी भी इंडिविजुअल का स्केलेटन है सिर्फ वही बचता है। सर किसी भी अगर इंडिविजुअल का स्केलेटन को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, इट टेक्स डिकम्पोज या वो होता ही नहीं है? हो जाता है, लेकिन उसको होने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि आप जानते हो कि डायनासोर्स आज से करोड़ों साल पहले थे, ठीक है? हाँ हाँ। तो उनके जो स्केलेटन होता है अब भी वो इंटैक्ट मिलते हैं, लेकिन यस सर। लेकिन जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप डिपेंड करता है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, ये सब है, ये भी आपके ऑर्गेनिक जो आपके मटेरियल हैं। 11 बजे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या मैम? ऊपर? हाँ, मेरी एक और क्लास है 11 बजे। ठीक है, आप एक काम कीजिए, लाइब्रेरी से जो है प्रोजेक्टर ले लीजिए, उसको खोल के रख दीजिए, मैं आके लगा दूँ। Yes, let's come back. Okay, so what we can do is हम यहाँ पे दो चीज़ों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाएं वो हमारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और ऐसी चीज़ें जो नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए जिनको डिकम्पोज कर पाना मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप देखिए प्लास्टिक जो है उसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं, तो ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और अगर हम इसको डिकम्पोज करना है, मतलब इसको हमें इससे छुटकारा पाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, है ना? प्लास्टिक जो बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। श्रीकांत सर से बात करेंगे, उनके पास अलमीरा की चाबी, उसी अलमीरा में रखे हुए हैं, तो सबसे ऊपर प्रोजेक्टर रखा हुआ है ना, खुला हुआ है, वो निकाल। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, देखिए बर्निंग प्रोसेस जो है, बर्निंग से क्या होता है, बर्निंग से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होता है ना। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डिस्ट्रॉय द प्लास्टिक। एक्चुअली वी डू नॉट हैव टू डिस्ट्रॉय द प्लास्टिक, प्लास्टिक को हमें डिस्ट्रॉय करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, वी हैव टू रीयूज इट, रीयूज इट। आप एक पॉलीथीन लेके आते हो, पॉलीथीन लेके आते हो तो एक बार यूज करके क्या उसको कूड़े में डाल देते हो, उसको बार बार यूज करते हैं ना, यूज इट मैनी टाइम्स। कब तक यूज करते हैं, जब तक एकदम वो खराब ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें यही चीज़ करनी है। जब तक हम प्लास्टिक, आप क्या करते हो, दुकान पे जाओ, व्हेन यू गो टू अ शॉप, तो वहाँ पे नई पॉलीथीन लाने के बजाय अपने साथ पहले से पॉलीथीन कैरी करो। अगर पॉलीथीन नहीं तो कोई जूट का बैग कैरी करो। बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। आपको प्लास्टिक को रिड्यूस करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आपको जो आपकी प्लेनेट है, जो हमारे प्लेनेट है, हमारे प्लेनेट को खराब कर रहा है। हिमांशु, ये टाइम है क्लास में आने का? Sir, I am sitting with Khushi sir. Now my phone अच्छा is ठीक है, free ओके that I ओके। can do my phone. अब ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्या देख पा रहे हो क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रखा है प्लास्टिक की वजह से? यस यस सर। ये देखिए, ये वाला पिक्चर देखिए, एक वेल है, एक वेल है, उसकी बॉडी से कितना सारा प्लास्टिक निकला है। देखिए, ये देखिए पाइल अप लगा हुआ है प्लास्टिक का। ये देखिए बीच है, एक बीच है, इस बीच पे देखिए कितना सारा प्लास्टिक है। ये एनिमल देखिए, एनिमल के जंगलों में भी प्लास्टिक लगा हुआ है, इतना सारा प्लास्टिक लगा हुआ है। ये देखिए कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पे भी आपका इतना सारा प्लास्टिक है। ये समुद्र के अंदर इतना सारा प्लास्टिक है।
तो हमने क्या किया है, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, हमने अपने पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। हमने अपने पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है। वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर एंटायर प्लेनेट। हमने अपने पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए बर्बाद तो हमने कर दिया है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम उससे बुरा नहीं कर सकते, उससे थोड़ा सा हमें बेटर बनाना है। उससे बेटर बनाने के लिए हम क्या करना है, सबसे पहले तो 5 चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। अपने 5 फिंगर्स ऐसे कीजिए, इन 5 फिंगर्स पे मैं आपको 5 चीज़ें काउंट कराता हूँ। कौन कौन सी हैं, ये 5 प्रिंसिपल है, 5 आर्ट्स। 5 आर्ट्स का प्रिंसिपल है, पहला है रिड्यूस। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को रिड्यूस करना है, प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, मतलब कि प्लास्टिक का यूज़ है उसको कम करना है। हम कैसे करेंगे, हम अपने घर से खुद का प्लास्टिक बैग कैरी करेंगे। अगर प्लास्टिक बैग नहीं है तो हम रीयूजेबल जो हमारे कपड़े के थैले होते हैं ना, उनका यूज़ करेंगे। Yes, sir. उनका यूज़ करेंगे, उनका यूज़ Yes. करेंगे। दूसरा है रीयूज। एक बार प्लास्टिक का यूज़ हो गया तो हमें दोबारा उसको यूज़ करना है, दोबारा यूज़ करना है। अनलेस इट इज़, अगर कोई पॉलीथीन गंदा नहीं हुआ है, अगर आपने आपने उसके अंदर कोई ऐसा सामान नहीं लिया है जो क्या कहते हैं, कोई फूड आर्टिकल है, फूड आर्टिकल भी आजकल हम उसमें खाते हैं, मतलब प्लास्टिक में आते हैं। प्लास्टिक में आने से जो फूड आर्टिकल्स प्लास्टिक में आ रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं। बार बार हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए अब मान लेते हैं हम उसको रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करेंगे, पॉलीथीन जो है उनको अलग कलेक्ट करेंगे। पॉलीथीन और हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको अलग करेंगे। पॉलीथीन जो है हमारा रिसाइकल हो सकता है क्या, हमारे अंडे के छिलके या हमारे सब्जियों के जो छिलके होते हैं क्या वो रिसाइकल हो सकते हैं? No. उसको हम अलग करेंगे, उसको No, हम sir. कंपोस्ट बनाएंगे, विल मेक कंपोस्ट आउट ऑफ इट। उसको आपने देखा होगा कि लोग जो है गोबर का खाद बनाते हैं, है ना। Yes, sir. हम जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, घर से निकला हुआ वेस्ट है, हम उसका खाद बना सकते हैं। एक गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे के अंदर हमारा जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाल देना उसके अंदर। उसके अंदर हम पत्तियाँ, हमारे जितने भी रेजिड्यू हैं, पेड़ से निकले हुए जितने भी पत्तियाँ, लकड़ियाँ, ये सब उसके अंदर डाल देना है। तो उसके बाद क्या होगा, 1 महीने बाद वो इट विल चेंज इट सेल्फ इनटू मैन्योर। वो मैन्योर में अपने आप को चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिकवर। Yes, sir. Sir, मैं उसके बाद रिकवर। रिकवर मतलब कि देखिए बहुत सारे वेस्ट ऐसे होते हैं, आई विल कम बैक टू यू। रिकवर देखिए, अगर मान लेते हैं हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, तो फ़ोन ख़राब होने के बाद इसका जो प्लास्टिक है वो तो वेस्ट है, लेकिन प्लास्टिक के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आपको मैं बताऊँ ना कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर सोना भी होता है। यस, मधु मधु सोच रहे अरे सोना कैसे, हाँ बहुत सारा सोना होता है इसके अंदर। सर यही सर। मेरे घर में बहुत सारा फोन रखा हुआ है खराब। हाँ तो you can what you can do is you can extract। आपको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन सर्च, डू द रिसर्च कि आप इलेक्ट्रिकल वेस्ट से कैसे सोना एक्सट्रैक्ट करोगे। उस प्रोसेस में जो है, एक्चुअली प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है, वो प्रोसेस में आपका सोना जितना निकलेगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए लोग क्या करते हैं उसको यूज एक्सट्रैक्ट नहीं करते। बट if you provide that device to a person who can extract it in bulk, वो बल्क में अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो we can use that। रिफ्यूज, नेक्स्ट थिंग इज रिफ्यूज। तो 5वां पॉइंट हमारा Sir. रिफ्यूज। आई विल कम बैक टू अनुष्का, जस्ट लेट मी फिनिश दिस। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है कि आपको कोई अगर प्लास्टिक ऑफर कर रहा है सामने से, मैं प्लास्टिक जो है बहुत कम कैरी करता हूँ, अगर मैं सामान लेके जा रहा हूँ तो मैं अपना एक खुद का थैला जो है उसको कैरी करता हूँ, उसके अंदर ही आपका सारा सामान आता है। तो सामने वाला अगर आपको प्लास्टिक दे रहा है तो बोलो नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका प्लास्टिक। अगर मान लीजिए आप दाल लेके आ रहे हो तो दाल में तो चाहिए होगी प्लास्टिक, लेकिन अगर आप लेके आ रहे हो कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक में भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो, उस बॉटल को एक और प्लास्टिक में रख रहे हो तो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट। आप उसको बोलो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिड्यूस, यू कैन सेव द प्लानट। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन स्टेप से हम अपने प्लानट को सेव कर सकते हैं।
चलिए अनुष्का, आप वापस आपके पास आते, बताइए। अनुष्का एंड मधु, बताइए क्या सर क्वेश्चन है। अनुष्का बोलिए। सर सर ये खराब फोन है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, मैं इसके अंदर से सोना निकालूं? नो सर। नहीं, मुझे वो प्रोसेस नहीं पता है, बट यू कैन सर्च इट। सर मैं एक फोन क्या है बोलो अनुष्का। सर, मैं एक शॉप पे गई थी फोन बनवाने। मेरे क्लासेस उस वक्त नहीं चल पा रहे थे, फोन खराब था। तो मैं गई थी तो वहां पे देखी थी ढेर सारा फोन खराब था, और उसको खोल खोल कर, और उसमें जो सही चीज था लेकिन बहुत छोटा छोटा उसके अंदर था पार्ट उसका, और वो पार्ट निकाल कर और दूसरे फोन में लगा करके और ठीक करके और दे रहा था। यस, बहुत सारा उसमें छोटा छोटा पार्ट्स होता है और जो कि सही होता है। हाँ बिल्कुल सही होता है। आपका मोबाइल फ़ोन अगर आप ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, मान लो अगर वो हैंग हो रहा है, तो हैंग हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ख़राब हो गया है, उसके जो कंपोनेंट्स वो ख़राब हो गए हैं। उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफोन होता है उसका, अगर वो ठीक है तो, अगर उसका स्पीकर ठीक है तो, उसकी स्क्रीन ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम क्या करते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। आप सोचिए कि एक मोबाइल फ़ोन को बनाने में कितने पार्ट्स लगते हैं और उन पार्ट्स कहाँ-कहाँ से असेंबल होते हैं। मेड इन चाइना, चाइना से आपका फ़ोन बन के आया है। अब चाइना कितना दूर है यहाँ से, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। हम क्या कर सकते हैं, हम रीयूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, हम रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे से नहीं हो रहा तो ज़रूरी थोड़ी है कि और किसी से ना हो, बस वी हैव टू लोकेट दैट पर्सन। हमें उस पर्सन को लोकेट करना है कि हमारा ये जो पर्सन है क्या करेगा, ये पर्सन जो है दिस पर्सन कैन ट्रीट इट, ये इसको कर सकता है, ठीक कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने रियल लाइफ का एग्जांपल। कि अभी मैं अपनी समर वैकेशन में जब अपने घर गया था, तो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था। तो अब कंप्यूटर तो बड़ा कॉस्टली आता है, अब लेकिन कंप्यूटर तो बहुत यूज़फुल चीज़ है। सूरज का बैटरी 3%, बेटा मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो 1% है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। आप पहले से चार्ज करके बैठा करो अपने फ़ोन को। कहाँ थे हम? हाँ, कंप्यूटर पे थे हम। तो व्हाट आई डिड वाज़ कि मेरा जो कंप्यूटर था, मुझे दोबारा बनाना पड़ा उसको पूरा अच्छे से। सीपीयू जो था मैंने खुद असेंबल किया। उसके अंदर जब मैंने उसको असेंबल किया, तो मैंने उसके बहुत सारे पार्ट्स के बारे में सीखा कि हमारे जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कंप्यूटर तो ख़राब नहीं हुआ था। उसका एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो मदरबोर्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया, उसके अंदर से जो यूज़फुल चीज़ें थी उसको लगा दिया, दूसरा कंप्यूटर बना दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। आप भी ऐसे कर सकते हो। आप जो है यू कैन रीयूज़ थिंग्स, आप रीयूज़ थिंग्स को रीयूज़ कर सकते हो। यस हिमांशु बोलो। सर हमारे भी एक दोस्त है सर, वो लोग क्रिकेट खेलने गए थे सर, तो अच्छा। उन्हें सर एक बहुत ही खराब सैमसंग का फोन मिला सर। अच्छा। उसमें उसमें सर बैटरी नहीं था, तो वो लोग सोल्डिंग मशीन के जरिए बैटरी को वायर से कनेक्ट करके सर, और बाहर बैटरी को बाहर कनेक्ट करके टेप से मार के सर, और उसका बटन ये सब सारा बना दिए सर, और वो फोन अभी चलने भी लगा। अच्छा, वो चोरी का फ़ोन तो नहीं था ना? नहीं सर, वो फील्ड पे फेंका हुआ था, क्रिकेट के फील्ड पे। अच्छा, सिम निकाल के फेंका हुआ था, तो देखना कभी पुलिस वाले आपके घर पे आके बोले नहीं ये आपने फ़ोन कहाँ से यूज़ कर लिया। देखो हर एक फ़ोन का वो एक सर मेरा बात मैं आपको बता सर वो दूँ। मेरे फ्रेंड। ठीक है, सुनिए आप, अब आपकी बात हो गई है तो एक फ़ोन की एक यूनिक आईडी होती है जिसको बोलते हैं IMEI नंबर, ठीक है? हर एक फ़ोन का इंडिविजुअल IMEI नंबर होता है, तो ये नंबर जो होता है, ये आप कोई भी सिम डालते हो तो आपके सिम ऑपरेटर के पास ये नंबर चला जाता है। तो आपके फ़ोन को डिटेक्ट करने का कि ये आपका ही फ़ोन है, दे कैन चेक दिस, दे कैन ट्रैक योर फ़ोन बाय दिस नंबर। इसको IMEI नंबर बोलते हैं, ठीक है? चलिए काम करते हैं, कोई बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अटेंडेंस का, सो दैट आई कैन टेक योर अटेंडेंस। ओके सर। And I'll wrap up the class here only because I have to go somewhere.